यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर पढ़ेंगे आज के क्लास में, इसमें बेसिकली क्या करना है, हम लोग को सर्किट कैसे ऑपरेट करता है ये आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, सर्किट का ऑपरेशन समझेंगे, किस तरीके से ऑपरेट करता है। वेवफॉर्म होगा तो वेवफॉर्म देखेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग आज के क्लास में क्या नहीं करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर में क्या होता है कि टाइप ए चॉपर यदि यूज करेंगे तो हम लोग नहीं देखेंगे कि ये कंटिन्यूस मोड में कैसे काम करेगा, डिसकंटिन्यूस मोड में कैसे काम करेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल एनालिसिस आज हम लोग नहीं करने वाले हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज हम लोग बस इसका देखेंगे कि सर्किट क्या होता है, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो पहला है हमारा टाइप ए चॉपर। टाइप ए चॉपर हमारा जैसा हमारा स्टेप डाउन चॉपर होता है उसी टाइप का हमारा टाइप ए चॉपर होता है। तो ये हमारा है टाइप ए चॉपर। इसमें क्या होगा, जब हमारा स्विच ऑन रहेगा, ठीक है, इसको तो हम लोग अभी भी देख चुके हैं। जब हमारा स्विच ऑन होगा तो सर्किट इस तरीके से करंट का जो है, इस तरीके से करंट हमारा फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। और करंट क्या होगा, सिंस करंट का हमारा मार्क्ड पोलैरिटी ये है और करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या होगा हमारा इस केस में, आई जीरो भी क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, वी जीरो इक्वल टू वी एस होगा जब हमारा स्विच ऑन होगा। तो मतलब क्या, वी जीरो भी पॉजिटिव है, वी जीरो भी पॉजिटिव है और आई जीरो भी पॉजिटिव है जब हमारा स्विच ऑन है तो। ठीक है, जब हमारा स्विच ऑफ होगा, ठीक है, जब हमारा स्विच ऑफ होगा, जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो उस केस में क्या होगा, करंट हमारा इस पाथ में थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड जो है हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यदि फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो इस केस में क्या हो गया, वी जीरो हमारा जीरो हो गया। और अगेन करंट का मार्क्ड पोलैरिटी ये है और करंट फ्लो भी सेम डायरेक्शन में कर रहा है। इसका मतलब क्या है, करंट हमारा पॉजिटिव होगा। इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका पोलैरिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं फॉर टाइप ए चॉपर हमारा क्या हो गया, एवरेज वैल्यू ऑफ वी जीरो एंड आई जीरो क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो इसलिए हम लोग टाइप ए चॉपर में क्या होगा, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर भी कहते हैं। मान लो कि ये हमारा वी जीरो है एक्सिस, ये हमारा आई जीरो एक्सिस है। तो सिंस इसका जो ऑपरेशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अंटिल क्या है कि वी जीरो हमेशा पॉजिटिव होगा और आई जीरो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप अप, सॉरी, टाइप ए चॉपर। इसका यूज होता है हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर में। ठीक है, टाइप ए चॉपर का यूज होता है स्पीड कंट्रोल ऑफ
डीसी मोटर। ना, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट चॉपर टाइप बी चॉपर। टाइप बी चॉपर का सर्किट इस तरीके से होता है। स्विच, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है आई जीरो, ये हमारा वोल्टेज है वी जीरो, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, ये है, ठीक है, दिस इज डायोड। तो इस सर्किट को, ये जो हमारा टाइप बी चॉपर का सर्किट है, इसको हम लोग इस डायरेक्शन से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप अप चॉपर के जैसा ये हमको कुछ कुछ दिखेगा। स्टेप अप चॉपर में क्या होता था कि यहाँ हमारा वीडीसी रहता था, फिर इंडक्टर, फिर स्विच, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इस डायरेक्शन से देखेंगे तो ये हमारा स्टेप अप चॉपर के जैसा हमें दिखेगा, ठीक है। तो देखते हैं ये सर्किट का ऑपरेशन कैसे होता है ना। जब हमारा स्विच क्लोज्ड है, जब हमारा स्विच क्लोज्ड है, उस समय पे क्या होगा, उस समय पे क्या होगा, ये हमारा ई है, ठीक है। ई बैटरी भी हो सकता है या फिर मोटर का बैक ईएमएफ भी हो सकता है। जब हमारा स्विच क्लोज है तो उस समय पे क्या होगा, इंडक्टर के थ्रू इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा प्लस माइनस VL, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस करंट हो गया IL, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो हमारा, जब हमारा स्विच ऑन होगा तो सर्किट हमारा इस तरीके से हमारा करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं व्हेन स्विच इज ऑन, आउटपुट वोल्टेज क्या है, सिंस ये स्विच क्लोज हो गया, स्विच के क्रॉस ड्रॉप हमारा प्रैक्टिकली जो स्विच होता है उसके क्रॉस ड्रॉप हमारा 0.5 से 2 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। लेकिन क्या है कि हम लोग जो अभी तक का एनालिसिस किए हैं इसमें हम लोगों ने स्विच को आइडियल माना है, इसलिए इसके क्रॉस ड्रॉप 0 है, ठीक है। तो वी जीरो इक्वल टू क्या हो गया, 0 वोल्ट। जब हमारा स्विच ऑन है उस समय पे क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। आउटपुट करंट क्या हो गया, आउटपुट करंट हमारा जो मार्क डायरेक्शन है ये है, मगर करंट हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं माइनस ऑफ IL, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा आउटपुट करंट। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस लूप में जब यदि हम लोग केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई माइनस ऑफ वी एल इक्वल टू जीरो। तो वी एल इक्वल टू ई, तो एल डी आई एल बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, ई। तो डी आई एल बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, ई बाई एल। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे उस समय क्या होगा, इंडक्टर इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस करंट इंक्रीज करेगा। यदि इंडक्टर के अक्रॉस का करंट इंक्रीज करेगा तो ये वाला करंट क्या होगा, ओके, इसको हम लोग जब वेव फॉर्म बनाएंगे उस समय देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या देखना है कि जब हमारा स्विच क्लोज होगा उस समय इंडक्टर के क्रॉस करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इंडक्टर जो है वो हमारा एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है ना, जब हमारा स्विच ऑफ होगा, जब हमारा स्विच जब हमारा स्विच ऑफ होगा उस केस में जो करंट है वो इस तरीके से हमारा फ्रॉम लोड टू सोर्स फ्लो करेगा। ठीक है, जो करंट है हमारा वो लोड से सोर्स की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, जब हमारा स्विच ऑफ है तो अगेन जैसे हम लोग ने स्टेप अप चॉपर का एनालिसिस किया था उसी तरीके से करेंगे। क्या हो गया, ई माइनस वी एल माइनस वी एस इक्वल टू जीरो। तो वी एल इक्वल टू क्या हो गया, माइनस इंटू वी एस माइनस ई। ठीक है, और तो डी आई एल बाई डी टी क्या हो गया, माइनस इंटू वी एस माइनस ई बाई एल। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी स्टेप अप चॉपर में सेम एनालिसिस किया था तो इसको मैंने कर दिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस हमारा करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा स्विच ऑफ होगा उस समय क्या है, एनर्जी जो है इंडक्टर के अक्रॉस वो क्या होगा, वो सोर्स को जाएगा, और ये जो बैटरी सोर्स है, ठीक है, इसके इसका भी एनर्जी सोर्स को जाएगा। ठीक है, तो जब करंट हमारा डिक्रीज करता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि जो पोलैरिटी होगा इंडक्टर वोल्टेज का, ठीक है, ये पोलैरिटी क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये एनर्जी डिलीवर कर रहा है। ठीक है, इसलिए एनर्जी डिलीवर जब करता है तो हम लोग दिखाते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव पोलैरिटी से निकलता है। इसलिए क्या होगा कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज का पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस जब हमारा स्विच हमारा जो है वो ऑफ रहेगा तो ना, इस केस में भी हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा करंट है, ठीक है, करंट हमारा दोनों केस में क्या है कि इस करंट के नेगेटिव डायरेक्शन में भी ही फ्लो कर रहा है। मतलब इस केस में भी हम लोग क्या कहेंगे कि आउटपुट करंट क्या होगा, माइनस ऑफ इंडक्टर करंट। मतलब क्या है कि इस केस में भी हमारा पहले केस में क्या था, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा था। ठीक है, इस केस में भी क्या होगा, करंट हमारा सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है इसमें देखो, आउटपुट वोल्टेज या तो जीरो होगा या क्या होगा, ई इक्वल टू वी जीरो इक्वल टू ई प्लस वी
ये हमारा हो गया आउटपुट वोल्टेज। तो ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इस चॉपर में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो या तो जीरो है जब हमारा स्विच ऑन है, ठीक है, और ई प्लस वीएल है, वीएल है हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जब हमारा स्विच ऑफ है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, वो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा इस केस में, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, नाउ एवरेज करंट क्या हो जाएगा, तो जब हमारा स्विच ऑन है तो उस केस में भी जो आउटपुट करंट है दैट इज नेगेटिव ऑफ इंडक्टर करंट। ठीक है, और जब हमारा स्विच, ये हो गया जब स्विच ऑन है, जब हमारा स्विच ऑफ है उस केस में क्या हो गया, आउटपुट करंट इज माइनस ऑफ इंडक्टर करंट। जब हमारा स्विच ऑफ है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एवरेज आउटपुट करंट होगा वो इस केस में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव हो रहा है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव हो रहा है। तो हम लोग यदि इसको वी प्लेन पे देखेंगे तो क्या होगा, ये है हमारा वी जीरो, ये है आई जीरो, तो इस डायरेक्शन में होगा माइनस आई जीरो, इस डायरेक्शन में होगा माइनस वी जीरो। तो क्या होगा, हमारा जो चॉपर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा। जो हमारा चॉपर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा। ठीक है, इसलिए टाइप बी चॉपर को हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर भी कहते हैं। ठीक है, आई जीरो आई एल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप बी चॉपर। इसका जो है हम लोग यूज करते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में यूज करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब हम लोग डीसी मोटर का रीजेनरेटिव ब्रेकिंग करेंगे तो उस केस में क्या होता है, ई का वैल्यू हमेशा वी से ज़्यादा होता है, टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल होगा। तो इस केस में देखो ये हमारा वैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, जो सोर्स, जो लोड है वो पावर सोर्स को फीड करता है। ठीक है, इसलिए टाइप बी चॉपर में क्या होगा, जो पावर का फ्लो होगा, टाइप बी चॉपर में क्या होगा, जो पावर का फ्लो होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, पावर हमेशा लोड से सोर्स की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप बी चॉपर। नेक्स्ट है हमारा टाइप सी चॉपर। टाइप सी चॉपर का सर्किट डायग्राम।
this is our diode D2, this is our switch 2, यहाँ पे हो गया हमारा डायोड D1, this is our inductor, this is our voltage source, ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज, ये हो गया हमारा आउटपुट करंट। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा सोर्स वोल्टेज। ना टाइप सी चॉपर में क्या होता है हम लोग देखेंगे, तो ये जो हमारा स्विच 1 है, ठीक है, स्विच 1 और डायोड 1, इन दोनों को मिलके हमारा बनता है स्विच 1 और डायोड 1। जब हमारा ऑपरेट करेगा तो ये टाइप सी चॉपर टाइप ए चॉपर के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो जब हमारा स्विच 1 और डायोड D1 इन दोनों में से कोई कंडक्ट करेगा, ठीक है, तब ये टाइप सी चॉपर हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा और हम लोग कह सकते हैं कि ये टाइप ए चॉपर के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो जब हमारा स्विच 1 और डायोड 1, मतलब कि स्विच 1 या तो स्विच 1 हमारा ऑन रहेगा, जब हमारा स्विच 1 ऑन रहेगा जब हमारा स्विच 1 ऑन रहेगा या फिर डायोड D1 कंडक्ट करेगा, उस समय पे हमारा जो ये टाइप सी चॉपर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा और हम लोग कह सकते हैं कि ये टाइप ए चॉपर के जैसा बिहेव करेगा। तो उस समय पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन होगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हमारा स्विच 2 कंडक्ट करेगा, ठीक है, जब हमारा स्विच 2 कंडक्ट करेगा, स्विच 2 ऑन रहेगा या फिर डायोड D2 कंडक्ट करेगा, उस केस में क्या होगा, जो हमारा टाइप सी चॉपर है, ठीक है, टाइप सी चॉपर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा और हम लोग कह सकते हैं कि टाइप सी चॉपर हमारा टाइप बी चॉपर के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन होगा। ठीक है ना, हम लोगों ने अभी देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या होता है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर हम लोग कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, टाइप सी चॉपर के थ्रू हम लोग जो है वो डीसी मोटर का फॉरवर्ड मोटरिंग, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं और रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक ही चॉपर से ना। अभी देखते हैं कि देखो ये स्विच है, ये इसका, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग एक ही साथ में स्विच 1 और स्विच 2 को ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक ही साथ ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अक्रॉस द सोर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज नहीं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसलिए हम लोग या तो स्विच 1 को ऑपरेट करेंगे या स्विच 2 को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑपरेशन कैसे होता है ना। सपोज कि सबसे पहले हमारा स्विच 1 ऑन है। ठीक है, जब हमारा स्विच 1 मान लो ऑन है, तो किस तरीके से करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो हमारा
जब हमारा स्विच 1 ऑन रहेगा तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया, आउटपुट वोल्टेज आ गया हमारा इक्वल टू इनपुट वोल्टेज दैट इज Vs, और करंट क्या हो गया, I0 क्या हो गया हमारा, I0 हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। सिंस इसका डायरेक्शन ये है, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो I0 क्या हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। नाउ अभी देखो क्या हुआ है कि पहले क्या था हमारा स्विच स्विच 1 जो है वो ऑन था, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इस चीज को ध्यान से देखना, स्विच 1 को ऑफ कर दिया, ठीक है। स्विच 1 को ऑफ कर दिया और स्विच 2 को ऑन कर दिया, ठीक है। नाउ ये क्या हो गया, स्विच 1 हमारा ऑफ हो गया और स्विच 2 हमारा ऑन हो गया। नाउ स्विच 2 जब हमारा ऑन होगा तब क्या होगा कि इंस्टेंटेनियसली जो है करंट जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ठीक है, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। कहने का सेंस क्या है कि ये हमारा मान लो स्विच 2 है, ठीक है। तो इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो हमेशा इधर से इधर होगा, ठीक है। इधर से इधर करना चाहेंगे तो ये करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हमारा करंट का डायरेक्शन पहले क्या था, स्विच 1 ऑन था तो करंट का डायरेक्शन क्या था, इस डायरेक्शन में था, ठीक है। अभी हमने क्या किया, स्विच को 1 को ऑफ कर दिया। स्विच 1 को ऑफ कर देंगे, सिंस जो है सर्किट में एक इंडक्टर है तो करंट जो है इंस्टेंटेनियसली क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, जो करंट है वो इस सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो करेगा। जब हमारा स्विच 1 जो है वो ऑफ रहेगा, स्विच 2 ऑन होगा, लेकिन करंट सिंस पहले इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा था, इसलिए करंट क्या होगा, थ्रू ये जो डायोड D1 है, थ्रू डायोड D1 क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। थ्रू ये डायोड D1 हमारा करंट फ्लो करेगा। तो इस केस में क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज हो गया हमारा 0 और आउटपुट करंट क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है ना। आउटपुट करंट पॉजिटिव है और यहाँ पे डिवाइस कौन सा कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पे डिवाइस D1 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, जब इंडक्टर, जब हमारा इस तरीके से करंट फ्लो करेगा तो फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इंडक्टर के क्रॉस करंट जो है वो जो पहले पॉजिटिव था वो क्या होगा, इंडक्टर अपना एनर्जी को डेसिपेट करेगा, ठीक है। और ये जो करंट पॉजिटिव था वो डिक्रीज करते करते क्या हो गया, जीरो आ गया, ठीक है। ये जीरो आ गया, अब क्या करेगा, करंट अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहेगा, ठीक है। करंट जैसे अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहेगा तो क्या होगा, करंट अपना डायरेक्शन जैसे ही चेंज करना हो चाहेगा तो क्या होगा, ये जो डायोड है ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, ठीक है। ये डायोड क्या होगा, इस डायोड में इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है। अब ये करंट अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहा तो क्या होगा, ये डायोड के थ्रू कंडक्ट नहीं होगा। तब कैसे कंडक्ट होगा, जैसे ही करंट क्या है कि अपना डायरेक्शन चेंज करना करेगा, जो कंडक्शन है वो इस तरीके से शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से शुरू हो गया। सो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से जब कंडक्ट करेगा तो क्या होगा, सर ये और वाला नहीं समझ में आया। इनिशियली क्या था हमारा, स्विच 1 ऑन था, ठीक है। ओके,
मोर क्लैरिटी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेसिस्टर भी फॉर द टाइम बिंग हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, इससे कोई खास अंतर तो नहीं आएगा। ठीक है ना। शुरू शुरू में क्या था कि हमारा स्विच 1 ऑन था। ठीक है, स्विच 1 ऑन था, तो क्या होगा इस केस में, जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो क्या होगा इसमें इंडक्टर कुछ एनर्जी स्टोर करेगा और जो पावर है वो सोर्स टू लोड फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इंडक्टर जब एनर्जी स्टोर करेगा तो इसके क्रॉस जो करंट है वो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके क्रॉस करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है, यहाँ से इंक्रीज कर सकता है या फिर यहाँ से इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे ये तीनों सिचुएशन कब होगा। तो मान लो कि ये फर्स्ट टाइम हमने क्या किया है, इस चॉपर को ऑन किया है, तो करंट जो है ये इनिशियली रेस्ट में था, जीरो था, जीरो से ये इंक्रीज किया। ठीक है ना, जब हम लोग स्विच को ऑफ कर देंगे, ठीक है, जब हम लोग स्विच को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, अभी करंट हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो करंट हमारा पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि करंट इंस्टेंटेनियसली, सिंस यहाँ पे इंडक्टर है, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में थ्रू डायोड D1 फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, जब ये डायोड D1 के थ्रू फ्लो करना शुरू करेगा तो उस समय क्या होगा, ये इंडक्टर जो है ये अपना एनर्जी डिसिपेट करेगा। ठीक है, एनर्जी डिसिपेट करेगा, कुछ इंडक्टर कुछ इसमें जाएगा। ठीक है, कुछ ये यहाँ पे यदि बैटरी है तो बैटरी चार्ज होगा। ठीक है, जब ये इंडक्टर अपना एनर्जी को डिसिपेट करेगा तो इसके अक्रॉस जो करंट है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब ये करंट डिक्रीज करेगा तो जब तक ये करंट पॉजिटिव है, ठीक है, इस मोमेंट तक करंट इंडक्टर के थ्रू डिक्रीज हो रहा है। तो जब तक ये करंट पॉजिटिव है उस समय तक क्या होगा, हमारा जो डायोड है इस पीरियड में क्या है, हमारा डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, जब ये करंट हमारा जीरो हो गया, जब ये करंट हमारा जीरो हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि जो उसके बाद जो सर्किट है वो इस तरीके से बिहेव करेगा, ये जो बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी क्या करेगा, इस इंडक्टर को चार्ज करेगा। तो इस इंडक्टर को चार्ज करेगा, इसके क्रॉस करंट जीरो हो गया। ठीक है, तो ये सिंस हमने स्विच 2 को ऑन करके रखा है, तो क्या होगा, हमारा स्विच 2 के थ्रू कंडक्शन होगा। ठीक है, स्विच 2 के थ्रू कंडक्शन होगा, तो अगेन ये क्या होगा, जब तक हमारा स्विच 2 ऑन है तब तक हमारा करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये सेम है, टाइप बी में जैसा हमने सर्किट पढ़ा था सेम सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्टर जो है एनर्जी स्टोर कर रहा है, इसलिए इसके क्रॉस करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, अब क्या होगा, जब हमने स्विच 2 को ऑफ कर दिया, ठीक है, जब हमने स्विच 2 को ऑफ कर दिया, तो स्विच 2 को ऑफ कर दिए, इस मोमेंट पे हमने स्विच 2 को ऑफ कर दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विच नंबर 2 कंडक्ट कर रहा है। लेकिन क्या होगा, करंट तो अपना डायरेक्शन तो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं करेगा। ठीक है, करंट यदि अपना डायरेक्शन इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं करेगा, ठीक है, तो यदि स्विच 2 को ऑफ करके स्विच 1 को ऑन भी कर देंगे तो क्या होगा, स्विच 1 के थ्रू करंट इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर सकता है। तो क्या होगा, जब हम लोग स्विच 2 को ऑफ कर देंगे इस पॉइंट पे, तो हमारा जो करंट है वो इसी डायरेक्शन में था, इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन क्या होगा, ये डायोड D2 के थ्रू जो पावर है वो सोर्स को फीडबैक करेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब हमने स्विच 2 को ऑफ कर दिया तो करंट हमारा D2 के थ्रू फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगेन इस केस में क्या होगा, इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी था वो क्या होगा, सोर्स को फीडबैक हो रहा है, इसलिए क्या होगा, इसके क्रॉस करंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसके क्रॉस करंट डिक्रीज करेगा। अगेन ये करते करते जब इस पॉइंट पे आ गया, तो सिंस हमारा स्विच 1 पहले से ऑन है, तो अगेन क्या होगा, ये फिर
स्विच 1 हमारा पहले से ऑन है, तो अगेन जो कंडक्शन है फिर से ये स्विच 1 के थ्रू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से ये कंडक्शन स्विच 1 के थ्रू होना शुरू हो गया। अभी समझ में आया? यहाँ पे ये हमारा D2 डायोड कंडक्ट करेगा, फिर से यहाँ पे स्विच 1 डायोड कंडक्ट करेगा। अभी समझ में आया? यस सर। सर हाँ सर, स्विच 1 अगर पहले से ऑन है तो स्विच 1 से करंट फ्लो नहीं करेगा, D2 से करेगा, ऐसा क्यों सर? हाँ, देखो फिर से एक बार बताता हूँ। पहले क्या है, इनिशियली हमारा स्विच 1 जो है वो ऑन है। ठीक है, अभी तुम लोग इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो। स्विच 1 हमारा ऑन है, तो करंट जो है वो हमारा थ्रू सोर्स से करंट क्या हो रहा है, स्विच 1 के थ्रू आया। ठीक है, स्विच 1 के थ्रू आया, इधर गया। ठीक है, इधर गया। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ। जब हमारा स्विच 1 ऑन है, ठीक है, तो हमारा करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद हमने स्विच 1 को ऑफ कर दिया। स्विच 1 को क्या किए, ऑफ कर दिए। ठीक है, स्विच 1 को ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये स्विच ऑफ हो जाने से इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन क्या था, स्विच को ऑफ करने से पहले हमारा करंट का डायरेक्शन ये था। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये था, तो ये डायरेक्शन तो चूंकि इंडक्टर है तो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए करंट क्या होगा, ये D1 के थ्रू करंट हमारा फ्लो करेगा। ठीक है, D1 के थ्रू फ्लो करेगा, तो इस यहाँ पे D1 के थ्रू करंट फ्लो किया। फिर ये क्या होगा, इस केस में जो है एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो जब इंडक्टर जो है अपना एनर्जी डिसिपेट करेगा, तो एनर्जी डिसिपेट करेगा तो उसके क्रॉस जो करंट होता है वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करते करते जब करंट हमारा जीरो हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज करके जब हमारा करंट जीरो हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया, करंट जो है अगेन ये जो बैटरी है